बीते दिन 19 अक्टूबर को ठाकुरगंटी में आर्मी की मां के मर्डर केस में पुलिस ने हत्याकांड में संलिप्त एक और नाबालिग अपराधी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिन 14 अक्टूबर को ठाकुरगंटी थाना क्षेत्र के बीएसएफ जवान महेंद्र पोदार ने ठाकुरगंटी थाना में अपनी मां के गायब होने की सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस के छानबीन में उनकी मां का शव डैम से बरामद हुआ था। इसके बाद ठाकुरगंटी थाना में कांड संख्या 60-23 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था और इस अनुसंधान में सूचक के मांग के घर में ही किराए पर रहने वाले रोहित कुमार ने पुलिस के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार किया, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया था। और इसके बाद इस हत्याकांड में संलिप्त एक और नाबालिग अपराधी को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया। सर, किस संबंध में प्रेस ब्रीफ रखी गई है? ये ठाकुरगंटी में हत्या से संबंधित मामले में आज की प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है। 15/10/2023 को संजय कुमार पोद्दार बीएसएफ के जवान हैं, उनके द्वारा थाना प्रभारी ठाकुरगंटी को सूचना दी गई थी कि उनकी मां घर से गायब है 14 तारीख से। इसी संबंध में थाना प्रभारी ने अपने सनहा दर्ज करके उसके तलाश के लिए आवश्यक प्रयास करना शुरू किया था। 19 तारीख को इनका जो बेटा है राजेश कुमार पोद्दार, उनके लिखित आवेदन में ठाकुरगंटी थाना में कांड दर्ज किया गया। इसी के जो इनको ढूंढने का जो प्रयास किया गया था, उसी में जो तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, रोहित कुमार राम। उसे जब पूछताछ किया गया गहनता से, तो उसने स्वीकार किया कि वो इनके मकान में किराए से रहता है, काफ़ी दिनों से किराए से रह रहा था। तो उस दिन 14 तारीख को सुबह वह उसके घर में चोरी का प्रयास कर रहा था। चोरी करते हुए जो इनके माँ ने उनको रंगेहाथ पकड़ लिया था। इसी क्रम में उसने बोला कि हम अपने बेटे से बोल के आपको जेल भिजवा देंगे। इसी बात में वो डंडा से लेकर उनके सिर में मारा। उसके बाद उसने तकिया से लेकर उनकी हत्या कर दी। इसी के कुछ देर बाद में इसका छोटा भाई नाबालिग इसका छोटा भाई है, वो भी वहाँ पर घर पे आया। उसने बताया कि मैंने इस तरह से घटना कर दी है। तो दोनों भाइयों ने दिन भर वेट किया और उसी 15 की रात को बोरा में उसको भर के साइकिल पे लाद कर उसको जो 2 किलोमीटर दूर एक नहर है, उसमें उसका डेड बॉडी का डिस्पोजल कर दिया। और उसका जो मोबाइल है मृतिका है, उसको एक तालाब था, काफ़ी गहरा तालाब, उसमें फेंक दिया। तो ये घटना है चोरी करते हुए देखने पर डंडा से मारकर इस तरह उसकी मां की हत्या की। इस संदर्भ में जिस दिन 19 तारीख को केस रिपोर्ट हुआ था, तो जो मुख्य अभियुक्त है रोहित कुमार राम, उसी की निशानदेही पर मृतिका के शव को नहर से बरामद किया गया था। उसी की निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त डंडा है उसको बरामद कर लिया गया था। वो जो साइकिल है जिस पे लाद कर ले जाया गया था, उसको भी बरामद कर लिया गया था। इस कड़ी में हम लोग उसमें, चूंकि उसका छोटा भाई था तो इसके बारे में कन्फेस नहीं किया था कि मेरा भाई भी इन्वॉल्व है, लेकिन हम लोगों को इसमें डाउट था। तो हम लोगों को जो SIT टीम है इसमें काफ़ी डिटेल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जो भी तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिली, उसके आधार पर इसके जो छोटा नाबालिग भाई है उसको निरुद्ध किया गया, उससे गहनता से पूछताछ की गई। उसने इसमें अपना जो सहयोग है, जो उसने सहयोग किया, उसको डेड बॉडी को डिस्पोजल करने में पूरा इसमें स्वीकार किया कि किस तरह से वहाँ पर उसको जो साइकिल को धकेलने में, डेड बॉडी को उसमें ढोने में और वहाँ पर डेड बॉडी को डिस्पोजल करने में किस तरह से मदद किया। तो सारी बातें उसने स्वीकार की है। इस मामले में एक और बात है कि इसने जो प्राथमिकी केस किया था, वो 5 लोगों पर प्राथमिकी अभियुक्त बनाया था, जिनके साथ इसका जमीन से संबंधित विवाद है। लेकिन उन लोगों की घटना में किसी भी तरह से अभी तक कोई संलिप्तता सामने नहीं आई है। अगर कोई साक्ष्य मिलेगा तो हम उस संदर्भ में भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में SIT टीम के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, सभी तकनीकी बिंदुओं पर जांच करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के आधार पर, उसमें दोनों जो मुख्य अभियुक्त रोहित कुमार राम, उसके द्वारा हत्या की गई है और उसका जो नाबालिग भाई है इसके द्वारा उसमें सहयोग किया गया है। वाले मामले में कुछ जमीन विवाद का भी मामला आ रहा था, आपने क्या है इसमें है जमीन का विवाद है। RER वाद संख्या 19/2023-24 अनुमंडल के न्यायालय में यह वाद चल रहा था, जिसमें कि 18/8/2023 को अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा यह आदेश निर्गत हो गया है कि मामला स्वत्व के निर्धारण का, मतलब टाइटल का मामला था, जिसके लिए कि अनुमंडल का न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं है। उसके लिए जो सिविल कोर्ट होता है वहाँ पर जाकर के बंटवारा आप फैसला कर सकते हैं। वही मतलब इसमें अति किया गया है कि आपसी बंटवारा को लेकर स्वतः निर्धारण तथा बंटवारा संबंधी विवाद है, जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय से ही संभव है। और उसका, और क्योंकि ज़मीन इजमाइल ज़मीन है ना, क्योंकि उसका बंटवारा नहीं हुआ था, तो उसका जो एक चचेरा भाई है, वो ज़मीन एक तीसरे पक्ष के द्वारा यहाँ तो दान पत्र में दे दिया था, जहाँ की मतलब कुछ निर्माण कार्य हुआ है यति तक, कुर्सी तक, उसका उच्छेदी का भी यति आदेश हो गया है और उसको भी कर दिया जाएगा। क्या आप भी कम कीमत में शानदार लुक की बाइक लेना चाहते हैं? क्या आप कम कीमत में बेहतरीन माइलेज वाला बाइक लेना चाहते हैं? तो आज ही पहुंचे न्यू गुरु कृपा ऑटोमोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेगा कम कीमत में शानदार लुक वाला और बेहतरीन माइलेज के साथ बजाज की तमाम बाइक। इसके साथ इस शोरूम में फाइनेंस की सुविधा भी मौजूद है।
जहां आपको बिना किसी कागजी परेशानी के सिर्फ आधार कार्ड के जरिए मात्र 10 मिनट के प्रोसेस में कम से कम डाउन पेमेंट करके आप बाइक अपने घर ले जा सकते हैं। हमारा पता है ललमटिया रोड, महागामा, गोड्डा पेट्रोल पंप के समीप। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।